Hello everyone, my name is Santosh Kumar and welcome back to our class. Today we are going to discuss cell के हम लोग सेल डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्लास में डिस्कस किया था तो बच्चों ने बोला था कि सर उसमें प्योर इंग्लिश थी, बट हम लोग इसमें इंग्लिश नहीं, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके करेंगे, बाइलिंगुअल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9 का है, तो क्लास 9 के तहत ही होने की चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगी, लाइन बहुत ज़्यादा नीचे होगी, ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा, ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा। तो सेल, सबसे पहले जो सेल आती है, सेल की डेफिनेशन आती है, सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life. फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ। सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ क्या है। लाइफ मतलब कोई भी एक लिविंग बोले तो सबसे जो छोटी लिविंग हम मान सकते हैं वो सेल है। सबसे छोटी लिविंग हम मान सकते हैं वो क्या है, सेल। सेल से कम कोई भी चीज हो उसको हम लोग लिविंग नहीं कहते। सेल से कोई भी एक छोटी चीज हो उसको हम लोग लिविंग नहीं कहते। तो हमने लिया सेल मतलब लाइफ, सेल मतलब लाइफ। तो सेल से जब ग्रुप सेल का ग्रुप जब बनता है, ढेर सारे सेल जब मिलता है, ढेर सारे सेल्स मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। और जब ढेर सारे टिश्यूज फॉर्म एक साथ इकट्ठे आते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाता है ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाता है ऑर्गन। अब जब ऑर्गन एक साथ दो चार ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करने लग जाते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से काम करने लग जाते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। और तब जाके बनता है ऑर्गन सिस्टम, फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल। तो हम यहाँ पे अगर सेल को हटाएं तो क्या ऑर्गेनिज्म बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जब सेल नहीं रहेगा तो ग्रुप नहीं बनेगा सेल का। जब ग्रुप ऑफ सेल नहीं बनेगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, और जब टिश्यू का ग्रुप नहीं बन रहा होगा तो ऑर्गन नहीं बन पाएगा, और ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ना ही ऑर्गेनिज्म बन पाएगा। ये तो मल्टीसेलुलर का हो गया। अभी मैंने शुरू में क्या कह दिया कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक लिविंग तब तक लिविंग नहीं कहलाता है जब तक कि वो सेल ना हो, जब तक कि वो सेल के स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे, जब तक कि वो सेल के फंक्शंस को फॉलो ना करे। तो यूनिसेलुलर भी क्या होगा, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल। तो मैंने पहले कह दिया कि सेल से कम कोई चीज हो तो वो लिविंग नहीं होगी। जैसा कि वायरस, वायरस जब तक हमारी बॉडी से बाहर होता है, किसी हॉस्ट के बॉडी से बाहर होता है, लिविंग हॉस्ट के बॉडी से बाहर होता है, तो उसको लिविंग नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा सेल है, मतलब बेसिक एक अमीबा हम लोग लिए, एक अमीबा अगर हमने अमीबा हम ले तो क्या है, सिंगल सेल है। ये क्या है, सिंगल सेल है। तो मैंने पहले बोला कि सिंगल सेल से कम नहीं होना चाहिए, तो ये सिंगल सेल है तो उसको ले कह रहे हैं। तो अगर सेल को हटा दिया जाए तो ना टिश्यू फॉर्म होगा, ना ऑर्गन फॉर्म होगा, ना ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा, ना ही कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो सेल काम कर रहा होगा उससे सिमिलर काम में टिश्यू कर रहे होंगे, और उससे सिमिलर काम में ऑर्गन कर रहे होंगे, उससे सिमिलर काम में ऑर्गन सिस्टम कर रहे होंगे, और उससे सिमिलर काम में क्या कर रहे होंगे, ऑर्गेनिज्म कर रहे होंगे। अगर इससे कोई भी एक कड़ी हटा दी जाए तो ऑर्गेनिज्म तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। और सिंगल सेल में अगर हम लोग देखें तो मैंने क्या बोला कि सिंगल सेल मतलब कि एक सेल से कम कोई चीज है तो उसको लाइफ नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें कोई फंक्शंस नहीं होगा। और जब तक कोई फंक्शन ही नहीं होगा, वो जैसे कि वायरस, जब तक उसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा उसको लिविंग बॉडी नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। मतलब कि स्ट्रक्चर भी किससे फॉर्म हो रहा है, तो सेल से फॉर्म हो रहा है, सिंगल यूनिट से फॉर्म हो रहा है, और फंक्शन भी फॉर्म हो रहा है। फंक्शन भी किसकी वजह से पूरे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, सेल की वजह से हो रहा है। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर सेल, और उसको फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है, स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोला जाता है। तो चीजें आती है कि डिस्कवरी ऑफ सेल। ऐसा तो हुआ नहीं कि अचानक से आपने सेल जान गए। तो डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो देखा था 1665 1665 में उन्होंने सेल देखा था। बट वो जो सेल था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। वो कैसा सेल था, डेड सेल था। इन्होंने टर्म भी दिया, मैं मेंशन कर रहा हूं कि इन्होंने टर्म में सेल का टर्म में किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने दिया। डिस्कवरी की जो फर्स्ट सेल की डिस्कवरी, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि फर्स्ट सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक साहब ने की। कब की, 1665 में। और टर्म भी इन्होंने ही दिया, टर्म भी इन्होंने ही दिया, टर्म भी इन्होंने ही दिया। अपने बुक में माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सबसे पहले जो ओक ट्री होती है उसके कॉक में इन्होंने देखा कौन सा, डेड सेल देखा। वो डेड सेल था। तो बात है कि डेड सेल को अगर हमने देखा तो क्या डेड सेल से सारी कहानी जानी जा सकती है कि सेल कैसे काम करता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो बस क्या था, एक हॉलो सा
एक हॉलो सा बॉक्स था, क्या था, एक हॉलो सा कमरा था, सेल का मतलब होता है कमरा, तो वो हॉलो सा कमरा था, सेल था, इसलिए उन्होंने टर्म क्या दे दिया, सेल टर्म दे दिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल प्लांट डिस्कवर किया था। बात है कि अगर उसकी डिस्कवरी देखी जाए, जो लिविंग सेल की डिस्कवरी अगर देखी जाए, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी इससे 9 साल बाद, लिविंग सेल की डिस्कवरी से 9 साल बाद 1674 में 1674 में कैटन जॉन रिवर बुक के द्वारा किया गया था। और ये जो सेल था वो कैसा था, लिविंग सेल था। ये जो सेल था वो कैसा था, लिविंग सेल था। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेल की डिस्कवरी कब हुई, तो 1665 में किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। और अगर पूछा जाए क्या वो लिविंग सेल था, तो वही था। लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई, तो उसके 9 साल बाद 1674 में हुई, किसके द्वारा, एडमंड ड्यूलिंग के द्वारा। ये डिस्कवरी चल रही थी, तो लोगों में और साइंटिस्ट ने उस टाइम के जो भी वर्कर्स थे उनमें क्या हुए, इंटरेस्ट जगा कि सेल के बारे में और कुछ खोजा जाए। तो सेल के बारे में उसी टाइम में क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउन साहब है, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या 1831 में, कब 1831 में रिसर्च चल रहा था, 1831 में इन्होंने क्या दे दिया, न्यूक्लियस खोजा कि सेल के अंदर कोई चीज होती है न्यूक्लियस नाम की, सेल के अंदर कोई चीज क्या होती है, न्यूक्लियस नाम की। उसको इन्होंने क्या बोला, उसको इन्होंने ब्रेन ऑफ द सेल ही बोला। उसको क्या किस नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल ही बोला। और खोज चलती रही, रिसर्च चलते रहे, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बनता रहा, सेल इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता रहा। 1835 में 31 के बाद 1835 में इन्होंने विजाजन ने क्या 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 खोजा, प्रोटोप्लाज्म। कौन सा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कौन सी चीज होती है, या तो समझ में आया कि डेड सेल है, लिविंग सेल है, न्यूक्लियस है, डेड सेल है, लिविंग सेल है, न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर पे हो, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। प्रोटोप्लाज्म कौन सी चीज होती है, प्रोटोप्लाज्म होती है लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। क्या, लिविंग कंटेंट, लिविंग कंटेंट ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये मान लो हमारा क्या है, कोई एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा। लेकिन वहीं पर हम देखें, वहीं पर हम क्या देखें, वहीं पर देखें अगर एक प्लांट सेल देखें, तो प्लांट सेल में क्या होगा, एक सेल वॉल होगा, प्लांट सेल में क्या होगा, एक सेल वॉल होगा। और सेल वॉल को लिविंग पार्ट हम लोग नहीं बोलते, सेल वॉल को हम लोग लिविंग पार्ट नहीं बोलते, इसलिए क्या बोला गया, प्रोटोप्लाज्म को लिविंग कंटेंट बोला गया, जिसमें कि सेल वॉल नहीं जाएगा। क्या आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। तो ये कहानी थी प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म को टर्म, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि टर्म, सेल का जो टर्म था, सेल का टर्म में रॉबर्ट हुक ने दिया था और उनकी डिस्कवरी, फर्स्ट डिस्कवरी भी उन्होंने की थी। यहाँ पे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म खोजा तो, लेकिन उन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म नहीं दिया। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिया गया था, जो टर्म दिया गया था, वो कब दिया गया था, 1839 में, किसके द्वारा, परकिंजे के द्वारा। इन्होंने क्या दिया, टर्म प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया। ये कहानी हो गई डिस्कवरीज की।